बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सिटी एट 10 में मैं हूं आपकी मेजबान सीमल हाशमी। इस दुआ के साथ कि आपका आज का दिन अच्छे तरीके से गुजरे। हमारी यूथ का आजकल बहुत प्रॉब्लम है, ना उनको समझ आती है कि कौन सा करियर चूज करना है, क्या चीज पढ़ेंगे तो उनका क्या करियर होगा और किस तरह से वो उसको आगे लेकर चलेंगे। लाइफ के हवाले से बहुत कंफ्यूज चल रही है। तो आज हम बात करेंगे, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है ख्वाजा इमरान, जो कि हाई एनर्जी ट्रेनर है, ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट प्रैक्टिशनर है, करियर और लाइफ मेंटर भी हैं। इनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम ख्वाजा साहब, क्या हाल चाल है आपके? इमरान साहब, सबसे पहले तो मैं, जिस तरह मैंने ये टर्मिनोलॉजीज यूज की कि ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट प्रैक्टिशनर और करियर लाइफ मेंटर, मैं ये जानना चाहूंगी कि असल में टर्म्स हैं क्या? चूंकि मैं एक एचआर प्रैक्टिशनर हूं तो उस हवाले से ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपने ये प्रोसेसेस को समझना होता है, लूप देखने होते हैं कि कहां पे लूप होल है जहां पे हम बेहतरी ला सकते हैं और ओवरऑल एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं। सही। तो इसी के दौरान हम जब ऑर्गेनाइजेशन के प्रोसेसेस को देख रहे होते हैं तो हम देखते हैं कि वहां पे इंडिविजुअल्स भी बैठे हुए हैं। उन इंडिविजुअल्स को भी पढ़ा जाता है, उनके बिहेवियर्स को देखा जाता है, उसके पीछे इमोशंस होते हैं उनको समझा जाता है, और इसके बाद फिर हम ये देखते हैं कि क्या वजह है कि ये उस तरह परफॉर्म नहीं कर पा रहे। तो ये फ्रॉम ओडी टू ट्रेनिंग के अंदर आ जाते हैं। अपार्ट ऑफ दिस थिंग, जब हम आगे चलते हैं तो कैरियर काउंसलिंग भी इसके अंदर आ जाती है। जब हम पर्सनल डेवलपमेंट की तरफ बात करते हैं तो उसके अंदर हम लोग हर चीज को काउंटर कर रहे होते हैं। तो ये टोटल जितना भी आपने अभी बताया था, ये उसका एक छोटा सा समराइज है। ठीक है। कोचिंग, काउंसलिंग एंड मेंटोरिंग, दीज आर थ्री डिफरेंट थिंग्स, बट कैसे डिफरेंट होती हैं? वेरी गुड क्वेश्चन जी। अमूमन लोगों को पता नहीं होता, कोई अपने आप को कोच कह लेता है, कोई मेंटोर कह लेता है, कोई काउंसलर कह लेता है। देयर इज अ लिटिल बिट डिफरेंस बिटवीन द टर्म्स। व्हेन यू टॉक अबाउट कोचिंग, ये टास्क ओरिएंटेड है। लेट्स से इस कप को मैंने कैसे उठाना है, आपको उठाने का जाविया बेहतर आपके चेहरे तक लाने के लिए जो होगा आपको बताया जाएगा वन टू वन पर्सन के साथ, बीइंग अ पर्सन, तो ये कोचिंग कहला देगी। जब हम जाते हैं काउंसलिंग की तरफ तो ये बिहेवियर, इसमें एंजाइटी भी आ जाती है, इसमें डिफरेंट चीजें आ जाती हैं। तो जब साइकोलॉजिकल टर्म्स इसके अंदर आ जाती है तो हमने ये भी समझना होता है कि मसला है क्या उस बंदे के अंदर। इमोशंस इन्वॉल्व हो जाते हैं। और वेयर एज जब हम मेंटोरिंग की बात करते हैं, द टर्म मेंटोरिंग इज सो पॉपुलर नाउडेज। मैं ये समझता हूं कि हर बंदे को मेंटोर अपना रखना चाहिए। अब मेंटोरिंग है क्या? मेंटोरिंग के अंदर हमने बिहेवियर्स को समझना है। वन टू वन जब हम होते हैं तो हमने अपने पर्सनैलिटी के थ्रू, बीइंग अ मेंटोर, हमने अपनी पर्सनैलिटी के थ्रू दूसरे को चीज को इंस्पायर करवाना होता है कि यार ये चीज ऐसे है, आप भी कर सकते हैं। अब उसके अंदर इमोशंस भी आ गए, उसके अंदर बिहेवियर भी आ गया, और ये सारे जो चीजें आ रही होती है ना, ये बाय इन प्रोसेस करवाना पड़ता है। सेल्फ प्रैक्टिस भी उसमें कंसीडर होगी कि अगर आप खुद वो प्रैक्टिस कर रहे हो तो सामने वाला उससे इंस्पायर हो। बिल्कुल होगी जी। आप ये देखें कि जब हम कैरियर काउंसलिंग की बात करते हैं तो मैं इसको हमेशा रिलेट करता हूं इमोशनल इंटेलिजेंस के साथ। इमोशनल इंटेलिजेंस में एक मॉडल है, मिक्स मॉडल कहते हैं उसको। उसके अंदर हम ये देखते हैं कि 5 टर्म्स बताई जाती हैं। पहला जो है वो है सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस की जब हम बात करते हैं तो इकबाल की सारी खुदी सेल्फ अवेयरनेस के ऊपर है। आप कहीं से भी उठाएं, आप इकबाल की पूरी फिलॉसफी आपको जो मिलेगी वो खुद ही पे मिलेगी। दैट इज ऑल अबाउट द सेल्फ अवेयरनेस। क्योंकि जब तक आप अपने अंदर झांकेंगे नहीं, आपको अपना पता नहीं चलेगा कि वेयर आर योर स्ट्रेंथ, वेयर आर योर वीकनेसेस, कहां से अपॉर्चुनिटीज आ रही, कहां पे थ्रेट है। दिस इज ऑल अबाउट द सेल्फ अवेयरनेस, जो कि हमें ऑल ओवर यहाँ पर पाकिस्तान में बहुत कमी नजर आती है कि हम उसको जांचते ही नहीं है। आफ्टर दैट इमोशनल इंटेलिजेंस की सेकंड जो चीज आती है वो आती है कि आपने सेल्फ मैनेजमेंट करनी है। व्हेन यू आर इन द प्रोसेस ऑफ द सेल्फ मैनेजमेंट, वहां पर आप ये देखते हो कि आपके पास वो क्या यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन है, यूएसपी है, जो आपको दूसरों से डिफरेंट कर रहा है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि हर बंदा, मेरा ये मानना है कि अल्लाह ताला ने जब इस दुनिया में एक बंदे को भेजा है तो तमाम खुसूसियत डाल के भेजा है। मेरा मानना है, माइट भी मैं गलत हूं। जब अल्लाह ताला ने सबको एक जैसा बनाया तो फर्क क्यों आ रहा है? कोई बहुत अच्छा प्रेजेंटर हो जाता है, कुछ नहीं हो पाता, कोई बहुत अच्छा होस्ट हो जाता है, कुछ एवरेज होस्ट रह जाता है। क्या वजह क्या है इसकी? द रीजन इज दैट कि सबसे पहले आपने ये देखा कि आपके अंदर वो स्ट्रेंथ थी जिसके लिए आप खड़े हुए, नंबर 1। फिर अगर है तो उसके अंदर क्या यूनिकनेस है जो आपको दूसरों से डिफरेंट कर रही है। तो नोइंग योर यूएसपी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद सोशल स्किल्स, सोशल नेटवर्क को देखना कि आपकी कितना नेटवर्क में आप खुबे हुए हैं, कितना लोगों को समझ रहे हैं। चीजों को लेकर परसेप्शन भी शामिल हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें परसेप्शन भी शामिल हो जाती है। आप ये देखते हो कि यार आप किसी से मिलेंगे नहीं, आपको कैसे पता चलेगा?
लेट्स से अगर मैं आपके पास प्रोग्राम में फर्स्ट टाइम यहाँ आया हूँ, दिस इज द फर्स्ट टाइम कि आप मुझे सुन रहे हो, तो अब आप इसके बाद आपको पता चलेगा कि लेवल है क्या। अभी बाहर कोई साहब मुझसे पूछ रहे थे कि यार आपने लिखा हुआ है कि हाई एनर्जी ट्रेनर, व्हाट इज हाई एनर्जी ट्रेनर? तो हाई एनर्जी ट्रेनर यही होता है कि आपकी एनर्जी दूसरे को महसूस हो, इंस्पायर करे। दैट इज ऑल अबाउट द हाई एनर्जी ट्रेनर। डेफिनेशन है इसकी। तो तीसरी चौथी जो चीज आ जाती है वो आ जाती है एम्पैथी, कि अगले की फीलिंग्स को समझना। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट दैट इज मोटिवेशन। एंड तक मोटिवेट अपने आप को रखना है। और ये अगर 5 कॉम्बिनेशन ऑफ मिक्स मॉडल जो कि हम इमोशन इंटेलिजेंस पे हम बताते हैं लोगों को, तो अगर हम इसको अपने कैरियर के अंदर इसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो आपको बहुत ही वाजिया फर्क चीजें फील होना शुरू हो जाएंगी। आप फील करोगे कि यार मैं अपने आप को ग्रूम्ड पर्सनैलिटी समझ रहा हूँ, समझ रही हूँ। तो उसके लिए चीजें बहुत जरूरी हैं, छोटी छोटी हैं, लेकिन इसको समझना। दिस कम्स ऑल अंडर पॉजिटिविटी, कि आप चीजों को लेकर पॉजिटिव रहो, बेहतर की तरफ जाओ। यहाँ पर आजकल हमारी यूथ का प्रॉब्लम ये है कि नेगेटिव चीजें बहुत ज्यादा इम्पोज है। अपने आप को देखने की बजाय सामने वाले में गलतियां ढूंढी जा रही होती हैं, या जेलसी फैक्टर आ जाता है, या एक कंपैरिजन जो है वो स्टार्ट हो जाता है, जिसमें आप अपनी नफी तो कर ही रहे हो, लेकिन दूसरे को जब आप नेगेटिवली देख रहे हो तो वो नेगेटिव थॉट्स जो है वो बहुत ज्यादा दिमाग में आ जाते हैं। इसको कैसे ओवरकम किया जा सकता है? जी, उसकी जो मेन वजह है, जो आपने बड़ी अच्छी वाली बात कही है कि किस तरह ये बड़ा प्रॉब्लम है और ये आम है। हम घर से निकलते हैं और देखते हैं कि कोई मसला आया हुआ है। लेट्स से मैं एक मिसाल देता हूँ आपको। आप अपने किसी फ्रेंड को कहते हैं कि जी मैं 3 साल के बाद इस मुल्क की वजीर आजम बनना चाहती हूँ। बहुत करीबी फ्रेंड है, क्या रिएक्शन होगा उसका? हंसेगी, बिल्कुल करेक्टली हंसेगी। कभी ये नहीं कहेगी ये पढ़ो, ये देखो, ये चीजों को देखो आप, और आप पर्सनैलिटी ग्रूम होगी। जितना करीब रिलेशन होगा ना, मैं इसको इस तरह करता हूँ, 2 बंदे 2 दोस्त, फर्ज करें आप मुझे नहीं जानते हैं, मैं आपके साथ जा रहा हूँ, वहां पे केले का छिलका पड़ा हुआ है, मैं फिसल गया। आप मुझे कहेंगे सर आप ठीक हैं, चोट तो नहीं है ये। अब आपके जितने करीबी होंगे वो साथ ही हंसना शुरू कर देंगे, हाँ 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 गिर गया, और साथ ही वो आपको फेसबुक के लिए वो स्टेटस की पिक्चर भी उतारना शुरू कर देंगे। तो ये जो चीज है, ये हमारे म्यूनिसिपल कौम हमारे अंदर बहुत नेगेटिविटी फैल चुकी हुई है। उस नेगेटिविटी की वजह ये होती है कि हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये कहता है कि हमारा एक वजूद जो है वो एक एनर्जी को छोड़ रहा है। उस एनर्जी के अंदर है क्या? उस एनर्जी के अंदर ये कि अगर मैं पॉजिटिव एनर्जी को छोड़ रहा हूं तो वो चारों तरफ पॉजिटिविटी फैलाना शुरू कर देगा। लेट्स से आई हैव 3 नेगेटिव पर्सन इन फ्रंट ऑफ मी, बट आई एम स्टिल पॉजिटिव। मेरी पॉजिटिव एनर्जी क्या करेगी? उनकी नेगेटिविटी को रोकेगी रोकेगी रोकेगी, फिर ऐसा टाइम आएगा कि वो उनको भी पॉजिटिव की तरफ धकेलना शुरू कर देगी। अब ये होगा क्या कि अगर तो मैं थोड़ा सा भी नेगेटिव होऊंगा तो उनकी नेगेटिव एनर्जी मेरे ऊपर आ जाएगी। तो इसलिए जब भी कोई चीज इस तरह हमारे पे आती है तो हमने चीज को खास देखना है कि हमने नेगेटिव नहीं सोचना, ऑलवेज बी पॉजिटिव। अब यही चीजें जो आपने बात कही, मैं शुरू करना चाहूंगा मैट्रिक के बच्चों से, क्योंकि कैरियर काउंसलिंग में हम बात कर रहे हैं। जब मैट्रिक के ऊपर बच्चे हमारे आते हैं, ये बड़ा टर्निंग पॉइंट होता है। बिल्कुल सही। वी आर नॉट लुकिंग एट द इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड कि वो क्या चाह क्या रहा है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसको पसंद क्या है। हम क्या कहते हैं, तो मार्क्स की रेस लगी हुई है। मार्क्स की रेस लगी हुई है। फिर हम देखते हैं कि फुप्पी का बेटा कहां पे जा रहा है, ताई की बेटी कहां पर जा रही है, वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है। तो रादर हम ये देखें कि वो बच्चे का इंटरेस्ट क्या है, हम ये देखते हैं कि ट्रेंड क्या है। दिस इज टोटली रॉन्ग। बिल्कुल सही। यही वजह होती है कि विदाउट इंटरेस्ट जब वो बच्चा आगे आता है, वो अपना बैचलर लेवल पे आता है, वो मास्टर लेवल पे आता है, तो पढ़ तो रहा होता है, लेकिन डिग्रीज मिल रही होती है, लेकिन उसको समझ नहीं आती है कि ऐसे में उसको हैंडल कैसे करना है। एग्जैक्टली। ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हैं, बहुत जरूरी है। ये अवेयरनेस माँ बाप को भी होनी चाहिए। तो आज जो माँ बाप मुझे देख रहे हैं, मैं उनको भी ये मैसेज दूंगा कि इस लेवल के ऊपर आप बच्चों का इंटरेस्ट देखें कि वो है क्या। आपने उनके ऊपर थोपना नहीं है, उनके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं करना, जस्ट फील कि वो पसंद क्या करता है। एंड आई थिंक दैट इज द पॉइंट जहां पर बच्चों को अगर आप अच्छे तरीके से समझा लें और बच्चों के इंटरेस्ट को अगर इंपॉर्टेंस दें, तो वो उसका करियर स्ट्रांग होगा और करियर से उसकी लाइफ जो है वो बिल्टअप हो जाएगी। वेल, थैंक यू सो मच ख्वाजा इमरान साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, बहुत पॉजिटिव बातें हमने की। एंड आई एम श्योर जितने नाज़रीन ये प्रोग्राम देख रहे होंगे उनको भी पॉजिटिविटी जो है वो थ्रू टीवी फील जरूर हुई। आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम देखने के लिए। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, ईमेल कीजिए tennis@refy2.tv पर। कल सेम टाइम पर फिर से मुलाकात होगी। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।